तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो मुजान होता है वो उबियासिकी से मिलने जाता है। तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो उबियासिकी है वो अपनी इलनेस के कारण मुजान को नहीं देख सकते, लेकिन वो सेंस कर सकते हैं कि जो मुजान है वो आ चुका है। फिर वो उसे बोलते हैं, फाइनली तुम आ चुके हो मुजान की बसूची, तुम हमारे क्लैन के एक डीमन हो जिसे हजारों सालों से डीमन स्लेयर ढूंढ रहे। फिर वो अपनी वाइफ से मुजान के फॉर्म्स के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा दिखता है। फिर अमाने उबियासिकी को बताती है कि जो मुजान है वो देखने में 20s का लग रहा है और जो इसकी आंख है वो लाइट पिंक है। और ये बात सुनने के बाद फिर उबियासिकी मुजान को बोलते हैं, मुजान मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पे और उबियासिकी क्लैन पे काफी गुस्सा हो गए, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो मेरे को मारने के लिए। तो मुजान जवाब देता है, तुमने सही कहा उबियासिकी, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि जो तुम्हारा क्लैन है वो अभी तक अपनी औकात नहीं जानता। तुम्हारा क्लैन बार बार मेरे काम में इंटरफेयर करता है और तुम अभी खुद को देखो, तुम एक मरी हुई लाश की तरह लग रहे हो जो कि मेरा अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद फिर उबियासिकी रिवील करते हैं कि मुजान एंड वे सेम ब्लड लाइन से है और जब उनके क्लैन ने मुजान जैसे मॉन्स्टर को जन्म दिया उसी के बाद से उनका क्लैन कर्स हो गया और जितने भी बच्चे उनके क्लैन में पैदा होते हैं वो लोग कमजोर और जल्दी मर जाते हैं। और इसी कर्स को मिटाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजान को मार देंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रीस्ट की बेटी से शादी कर ली, लेकिन वो फिर भी 30 ईयर से ज्यादा नहीं जी पाए। तो ये सुनने के बाद फिर मुजान उबियासिकी का मजाक उड़ाता है, इवन वो ये तक बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मारा है लेकिन आज तक कोई मेरे को पनिश नहीं कर पाया और मैंने अपनी जिंदगी में हजारों सालों से गॉड और बुद्धा को नहीं देखा। इसी के बाद फिर उबियासिकी मुजान से उसका सपना पूछते हैं और ये सुनने के बाद फिर मुजान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो ये चीज नोटिस करता है कि उधर कोई है नहीं उसके बीवी बच्चों के अलावा। फिर उबियासिकी बोलता है, चलो फिर मैं गेस करता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या होगा। तुम्हारा ड्रीम ये है कि तुम्हें मरना नहीं है। और ये सुनने के बाद फिर मुजान सीरियस वे में उबियासिकी को बोलता है, हाँ मेरा ये सपना है लेकिन मैं जल्दी इस सपने को पूरा भी कर लूंगा जब मेरे को नेजुको मिलेगी। तो फिर उबियासिकी जवाब देते हैं, जो ये तुम्हारा सपना है ना वो कभी पूरा नहीं होने वाला मुजान। तो फिर मुजान जवाब देता है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफी कॉन्फिडेंस हो कि तुमने नेजुको की हाइडिंग प्लेस सिक्योर कर रखी है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत टाइम है उसे ढूंढने के लिए। तभी उबियासिकी बोलते हैं, मुजान तुमने लेकिन एक गलती कर दी। तो ये सुनकर मुजान जवाब देता है, क्या? तो फिर उबियासिकी बताते हैं कि जो ह्यूमन फीलिंग होती है वो कभी भी नहीं मर सकती, जो बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि जब तुम मरोगे तो जो सभी डीमंस है वो तुमको भुला देंगे। और ये बात सुनकर मुजान को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है, चुप हो जाओ। लेकिन फिर भी उबियासिकी बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी डेथ को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा क्योंकि जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स है वो मेरे को ढूंढते ढूंढते इधर ही आ रही है और अगर उन्हें पता चला कि मैं मर गया तो उनका डिटर्मिनेशन और ज़्यादा हाई हो जाएगा तुम्हें मारने के लिए। और ये सुनकर मुजान गुस्से में बोलता है, अब तुम्हारी बात खत्म हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी इतनी बातें भी सुनूंगा। लेकिन लास्ट में उबियासिकी बोलते हैं, थैंक यू मुजान। और इसी के बाद मुजान लास्ट में उबियासिकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम लोग बाकी हसीराज को देखते हैं जिनको इमरजेंसी समन किया गया है उबियासिकी मेंशन में और वो लोग जल्दी उधर ही जा रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं थोड़ा, जिसमें सानी में बोल रहा होता है, एटलीस्ट 2 बॉडी गार्ड्स तो मास्टर गार्ड करने चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए इस बारे में ग्योमे। तो ग्योमे जवाब देता है, मैं 19 साल से हंसी रहा हूँ और 8 साल से मैं मास्टर को यही बोल रहा हूँ लेकिन वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि किसी भी हसीराज को मेरे पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी साइड से सिनोबु बताती है कि जाहिर तौर पे जो उबियासिकी क्लैन के लीडर से पहले वो अपने साथ एक भी बॉडीगार्ड नहीं रखा करते थे। इसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि जो उबियासिकी मेंशन है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका है, जिस चीज को दूर से ही हसीराज नोटिस कर देते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं। इवन जो तानजीरो है उसने वहां से खून की बदबू महसूस कर रहा है वो। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मुजान को जो कि बहुत जल चुका है इस एक्सप्लोजन में और उसका हाल तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो और वो चिल्लाता है, उबियासिकी। फिर वो अपने मन में सोचता है कि जो उबियासिकी था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस एक्सप्लोजन में उसका परिवार भी मारा गया। मैं उसके बारे में गलत था, मैंने उसे आम इंसान समझा लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है। और मुजान को भी लगा था कि उबियासिकी ने कुछ ट्रैप बिछाया होगा, बट इतने बड़े स्केल में बिछाया होगा उसने ये नहीं सोचा था। और जो ये एक्सप्लोजन था उसके अंदर उसने स्पाइक्स भी मिक्स कर रखे थे जिससे मुजान की रिजनरेशन पावर स्लो हो चुकी है। और वो ये भी सेंस कर लेता है कि दूर से 7 लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं और वो समझ जाता है कि ऑब्वियसली वो हसीराज ही होंगे, लेकिन वो फिर भी उबियासिकी के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो खुद से बोलता है, इनफ, अभी उसके बारे में सोचने का मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी अपनी रिजनरेशन पावर को वापस पा लूंगा। और जब मुजान अपनी बॉडी को हील कर रहा होता है तभी उसके चारों तरफ फ्लैश अपेयर होती है जो कि उसे जकड़ लेती है और ये चीज देखने के बाद वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है, कोई नहीं, मैं इन सभी फ्लैश सीट को ऑब्जर्व कर लूंगा। लेकिन उसके ये करने से पहले तभी उधर अपेयर होती है तमायो जो कि अपने फिस्ट को
मुजान के पेट के अंदर घुसेड़ देती है, जिसको देखकर मुजान चिल्ला के बोलता है तमायो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर तमायो बोलती है ये ब्लड डीमन आर्ट उसका है जिसको तुमने आसाकुसा में डीमन बनाया था। फिर मुजान अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इधर आई क्यों है, इसका मकसद क्या है और ये मेरे साथ करना क्या चाहती है। इसके बाद फिर तमायो हंसते हुए मुजान को बोलती है मुजान जो तुमने मेरे फिस्ट को ऑब्जर्व किया है ना, तो तुम सोचो कि तुम्हारे अंदर गया क्या होगा। चलो कोई नहीं, मैं ही बताती हूँ। तुम्हारे अंदर मैंने एक एंटीडोट को डाला है जिससे तुम डीमन से ह्यूमन बन जाओगे और इसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गया होगा। और ये सुनने के बाद मुजान भड़क जाता है बहुत। तभी मुजान बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तमायो बोल रही होती है ये मैंने कर दिखाया और ये मैंने किसी की हेल्प से ही करा है। फिर मुजान बोलता है तमायो तुम एक जिद्दी औरत हो जिसपे इतना गुस्सा सूट नहीं करता, तुमने अपने हस्बैंड अपने बच्चों को मार के उन्हें खा गई। तो ये बातें सुनकर तमायो रोते हुए मुजान को बोलती है अगर मैं जानती कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी डीमन नहीं बनती, मैं तो बस अपनी बीमारी से नहीं मरना चाहती थी, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। तो मुजान बोलता है ठीक है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी तुमने काफ़ी सारे लोगों को मारा है और तुम्हें इस काम में बहुत मजा आया है। तो तमायो बोलती है हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है अपनी डेस्परेशन में, लेकिन अब अपनी गलती को ठीक करने का मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ तुम्हें भी लेके मरूंगी। लेकिन जो मुजान होता है वो तमायो की एक आंख फोड़ देता है। तभी तमायो चिल्लाते हुए बोलती है ग्यो में अब तुम्हारी बारी है। और इसी के बाद मुजान के पीछे से ग्यो में आता है जो कि अपनी निचली ब्लेड से मुजान का सिर को काट के रख देता है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि 23 साल की उम्र में कगाया उबेसकी मारे जा चुके हैं और मरने से पहले वो हमेशा डीमन स्लेयर की ग्रेव में विजिट करा करते थे जब तक उन्हें उनकी इलनेस ये करने से ना रुके। इसके बाद फिर हमको कगाया उबेसकी एंड ग्योमे का इनकाउंटर दिखाया जाता है जिसमें कगाया बोल रहे होते हैं मैं जानता हूँ कि तुमने उन लोगों को बचाया है, तुम कोई मर्डरर नहीं हो। और फिर ग्योमे अपने मन में सोचता है कि वो हमेशा से वो चीज़ कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं और जो उनका ये बिहेवियर है वो कभी भी नहीं बदला। उसके बाद फिर हम लोग वॉर के कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जिसमें उबेसकी ग्योमे को बता रहे होते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 दिन के अंदर मुजान यहाँ पे कभी भी आ सकता है, तो तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना है और उसे मार देना है। तो ये सुनकर फिर ग्योमे बोलता है आपको क्यों लगता है कि मुजान यहाँ पे आएगा। तो उबेसकी बताते हैं बट मेरे जो इंस्टिंक्ट है वो मेरे को ये कह रहे। इसके बाद फिर हमको नेरो द्वारा बताया जाता है कि जो उबेसकी क्लैन के लोगों का इंस्टिंक्ट होता है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं, जिससे वो काफ़ी बार मतलब क्राइसिस से बच चुके हैं। इसके बाद फिर उबेसकी ग्योमे को ये भी बोलते हैं कि अगर मैं ये बात अपने दूसरे बच्चों को बोलता तो शायद वो इसको एक्सेप्ट ही ना करते, इसलिए मैंने ये बात तुमको बोली ग्योमे। तो ग्योमे जवाब देता है ठीक है मास्टर जैसे आपकी आज्ञा। फिर उबेसकी जवाब देता है थैंक यू, लेकिन ध्यान रखना कि इस लड़ाई में मेरा कोई भी बेटा ना मारा जाए। और यहाँ पे वो बेटा हसीरात को रिफर कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और मुजान को देखते हैं जो कि अपने सिर को फिर से ग्रो कर लेता है। और ग्योमे जानता है कि उसे उबेसकी ने बताया था कि मुजान को हराने का बस एक ही रास्ता है, उसे उन्हें सनराइज तक मुजान से लड़ाई करनी पड़ेगी तभी वो उसे हरा सकते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और जो ग्योमे होता है वो मुजान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो मुजान होता है वो उससे पहले ग्योमे में ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल टेक्निक का यूज करता है। बट जो ग्योमे होता है वो इस टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए स्टोन ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म जो होती है स्टोन स्किन उसका यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर उसके बाद उस फाइट में सानी में भी आ जाता है जो कि मुजान को देखकर बड़े गुस्से में बोलता है तुमने मास्टर उबेसकी के साथ क्या किया। और अब ग्योमे भी नोटिस करता है कि वहाँ पे सभी हसीराज गैदर हो चुके हैं और वो सभी को अनाउंस करता है कि जो तुम्हारे सामने डीमन है वही मुजान है जिसका सिर काटने के बाद भी वो नहीं मरेगा। और मुजान का नाम सुनने के बाद ही तुम सभी हसीराज का रिएक्शन अपनी स्क्रीन के सामने ही देख सकते हो। इवन जो तांजिरो होता है वो काफी गुस्से में होता है और वो बोलता है मुजान मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद जो सभी हसीराज होते हैं वो एक साथ अपनी बीटिंग टेक्निक का यूज करके मुजान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन सभी डीमन स्लेयर के पैरों के नीचे दरवाजे ओपन होते हैं जो कि होते हैं इन्फिनिटी कैसल के। फिर मुजान हंसते हुए उन सभी को बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे को इतनी आसानी से हरा सकते हो, और अब तुम सभी हेलमेट जाने वाले हो और आज रात ये तुम सभी की आखिरी रात होने वाली है। तो मुजान की बातें सुनकर तांजिरो गुस्से में बोलता है आज रात जो मरने वाला है वो तू है मुजान, और मैं तेरे को बच के नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अब सभी हसीराज सभी डीमन स्लेयर अब जा रहे इन्फिनिटी कैसल के अंदर। और फिर जो मुजान होता है वो तांजिरो को बोलता है चलो देखते हैं क्या होता है, और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।